सूरज जो डिफरेंट गैसेस से बना हुआ बेहद गर्म स्टार है जो बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसके कोर का टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे ही आप कोर से बाहर इसके सरफेस पे आएंगे, जिसे फोटोस्फीयर भी कहते हैं, यहाँ का टेम्परेचर सिर्फ 5500 डिग्री सेल्सियस है। हैरानी वाली बात यह है कि इसके सरफेस से बाहर इसके आउटर मोस्ट लेयर जिसे कोरोना कहते हैं, यहाँ का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। और पार्कर सोलर प्रोब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सूरज के इस कोरोना लेयर के अंदर भेजा गया है। यहाँ का टेम्परेचर इतना हाई है कि दुनिया का कोई भी मेटल या पत्थर इस लाखों डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर आखिर कैसे पार्कर सोलर प्रोब इतने हाई टेम्परेचर में बिना पिघले बिल्कुल ठीक तरीके से काम करेगा? असल में 1900s की शुरुआत में जब साइंटिस्ट सूरज पर रिसर्च कर रहे थे, ये अर्थ से ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से सूरज से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ और इसके कलर से सूरज के टेम्परेचर का पता लगा रहे थे। इससे इन्हें पता चला कि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इससे थोड़ा सा ऊपर इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरतअंगेज तौर पर 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। और ऐसी ही कई मिस्ट्रीज का पता लगाना साइंटिस्ट के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए अगस्त 2018 में केप कैनावरल फ्लोरिडा से नासा ने सूरज को टच करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब मिशन को लॉन्च किया। 3 साल के वेट के बाद फाइनली 2021 में ये सूरज की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोरोना में इंटर हुआ। पार्कर सोलर प्रोब का नाम डॉक्टर यूबीन पार्कर के नाम पर रखा गया क्योंकि 1950 में इन्होंने ही सोलर विंड्स के एग्जिस्टेंस की पेशगोई की थी। जहां हमारी अर्थ से सन का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 151.5 मिलियन किलोमीटर है, तो वहीं पार्कर सोलर प्रोब से सन का डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 6.5 मिलियन किलोमीटर रह जाएगा। और इतने डिस्टेंस से ये स्पेसक्राफ्ट आसानी से सन के बिहेवियर, खासकर इसके आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना को डिटेल से समझ पाएगा। असल में इस मिशन को भेजने का मकसद खासकर सोलर विंड्स को अच्छी तरह स्टडी करना है। सोलर विंड्स जो हमारी सूरज की आउटर लेयर से इजेक्ट होकर पूरे स्पेस में इधर उधर फैल जाती हैं, और ये आवाज इन्हीं सोलर विंड्स की है जिसे पार्कर सोलर प्रोब ने रिकॉर्ड किया था। ये हाईली चार्ज पार्टिकल्स सूरज के सरफेस से हर वक्त निकलते रहते हैं। ये सोलर विंड्स इतनी बड़ी होती हैं कि इनमें हमारी कई जमीनें समा सकती हैं। सोलर विंड्स के पार्टिकल सूरज से मुख्तलिफ स्पीड से इजेक्ट होते हैं। इनकी स्पीड तकरीबन 400 से 800 किलोमीटर पर सेकंड हो सकती है, और ये सामने आने वाली हर चीज से इतनी फोर्स से टकराते हैं कि इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इनकी पावर का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ये विंड्स हमारी अर्थ को भी बेहद इफेक्ट करती हैं, और ये हमारी अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। लेकिन ये हमारी अर्थ के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। असल में जब ये सोलर विंड्स हमारी अर्थ के करीब आती हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनकी फोर्स को बेहद कम कर देती है, जिसकी वजह से ये जमीन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लेकिन जब ये सोलर विंड्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इन्हें नहीं रोक पाती और ये अर्थ को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड्स और नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से डैमेज कर सकती हैं। और इसी वजह से ये पार्कर सोलर प्रोब इन सोलर विंड्स को अच्छी तरह स्टडी करेगा ताकि इन फ्यूचर इनसे बचा जा सके। हैरतअंगेज तौर पर इस सोलर प्रोब की स्पीड अपने पीक टाइम पर 7 लाख किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि ये 1 सेकंड के अंदर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस तय करेगा। इतनी स्पीड से अगर आप लाहौर से कराची ट्रैवल करें तो आपको सिर्फ 6 से 7 सेकंड लगेंगे, और ये अब तक का फास्टेस्ट मैनमेड ऑब्जेक्ट है जिसे इंसान ने बनाया हो। इतनी तेज स्पीड को इस सोलर प्रोब के अंदर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि ये सूरज की मैक्सिमम हीट को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इसकी स्पीड को अगर स्लो रखा जाता तो शायद ही ये लाखों डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाता। लेकिन फिर भी कहां ये 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का टेम्परेचर, और कहां अर्थ पर बनाई हुई एक मशीन इतने टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव कर पाएगी। पार्कर सोलर प्रोब का सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट इसकी हीट शील्ड है, जिसे थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम या टीपीएस भी कहा जाता है। इसे कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई आम फोम नहीं, बल्कि इसे अल्ट्रामैट कंपनी ने खासकर सूरज की मैक्सिमम हीट को अब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया है। इसके अलावा इस पर कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है जिसे ग्रेफाइट और रेजिन से मिलाकर बनाया गया है। इस मिक्सचर को हीट शील्ड के दोनों साइडों पर लगाकर इसे सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया। इसके अलावा इस पार्कर सोलर प्रोब की फ्रंट साइड जो सूरज की तरफ रहेगी, इस पर व्हाइट सिरेमिक पेंट की कोटिंग की गई ताकि सूरज की ये तेज रोशनी अंदर इंटर होने से पहले ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। और इस स्पेसक्राफ्ट के पिछले हिस्से में जहां पर सारे सेंसर्स, कैमराज और बाकी इक्विपमेंट्स हैं, वहां पर एक स्पेशल कूलिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया ताकि स्पेसक्राफ्ट का पिछला हिस्सा पूरी तरह से ठंडा रहे।
और ऐसा नहीं है कि ये पार्कर सोलर प्रोब अर्थ से लॉन्च होकर डायरेक्ट सूरज के गिर्द इस कोरोना लेयर में इंटर हो गया, बल्कि ये स्टेप बाय स्टेप सूरज के गिर्द चक्कर लगाता हुआ इसके करीब गया और अभी भी ये अपने मैक्सिमम टारगेट तक नहीं पहुंचा। और साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इसके सिस्टम को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और बड़ी ही केयरफुली इसको सूरज के करीब ले जा रहे हैं ताकि किसी बड़े इंसिडेंट से बचा जा सके। अगर ये किसी इंसिडेंट से बचा रहा तो ये 2025 तक सूरज को स्टडी करता रहेगा। ये 7 सालों में सूरज के गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाएगा और 2025 के बाद पार्कर सोलर प्रोब जहां तक हो सके सूरज के और करीब जाएगा जब तक कि वो हीट की वजह से पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। सूरज जो तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर से इसी तरह चमक रहा है, साइंटिस्ट के मुताबिक ये और 5 बिलियन सालों तक इसी तरह चमकता रहेगा, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और एक बर्फ के गोले में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे अर्थ पर जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।